हाय, मैं फिर से हूँ आप लोगों के साथ एक नई मैसेज के साथ। आज जो मैसेज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ अटेंशन पे कीजिएगा। बहुत बार आपने स्पीचेस में सुना होगा, लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, बहुत सारे कोट्स में आपने पढ़ा होगा कि हम अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उससे उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना होगा, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। सो इसी तरह से लाइक रिलेशनशिप का भी जिक्र जब हम करते हैं तो किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए सो पीपल से दैट आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं टू मेक इट वर्क। आपको लगातार उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है वगैरह वगैरह। सो पहले मैं शुरुआत करती हूँ करियर से, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम जिंदगी में अचीव करने के लिए, लाइक करियर स्पेसिफिक में बात कर रही हूँ, तो हम दो तरह से अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है, किसी भी करियर के लिए। तो एक तरीका है कि वी यूज़ आवर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं अपने करियर के लिए डिसाइड कर रही हूँ तो वन वे इज़ कि मैं अपने करियर ऑप्शंस देखूँ एंड देन उसको इस तरह से कैलकुलेट करूँ कि ओके, मेरे पास ये चॉइसेस हैं, इसको सेटल होने में या इस करियर के थ्रू सेटल होने में मुझे इतना टाइम मिलेगा, इतना इसका आउटकम होगा, इतने मेरे एफर्ट्स इन्वेस्ट होंगे, इतना मेरा मनी इन्वेस्ट होगा, मुझे कितना इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, कितना इसमें रिस्क फैक्टर है, ये सब कैलकुलेट करती हूँ एंड देन आई कैन डिसाइड अ करियर एंड आई कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। एंड मैं अपने आप को याद दिलाती रहूँगी लोगों के एक्सपीरियंस से एंड उसकी फीडबैक से कि ओके, मुझे इसके लिए इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, मुझे लगातार, इवन कि अगर मेरा बीच बीच में मुझे बोरियत भी आ रही है, मुझे डर भी लग रहा है, इवन दो आई पुश माई सेल्फ, नहीं नहीं नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के हाउ विल आई गेट सक्सीड, एंड मुझे मेहनत करना है, मुझे मेहनत करना है, ठीक है। कभी कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का या फिर उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाने का, स्टिल आई विल पुश माई सेल्फ, नहीं नहीं नहीं, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, कीप इट अप करते रहो, राइट। एंड वी कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे सक्सेस नहीं मिलता, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग इस तरह से एफर्ट्स लगाते हुए सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, यानी कि वो जिसको टारगेट कर रहे थे, जिस करियर को, उसकी बहुत अच्छी आउटकम के साथ उसे अचीव कर लेते हैं। दूसरा वे होता है किसी चीज़ को डिसाइड करने का, लाइक लिसनिंग टू योर हार्ट, इट्स फॉलोइंग योर पैशन। जब आप अपना करियर इस तरह से डिसाइड करते हैं, लाइक you just decide by heart, you just wanted to do it because you get an internal drive, बस आप उस चीज से एक तरह से आपका पहला प्यार है, इट मे बी सेकेंड और थर्ड, बट हाँ, आपको उससे प्यार है एंड यू जस्ट वॉन्ट टू डू इट। आपको उसको करने से अलग ही खुशी महसूस होती है। आपको वो जो पुश है वो अपने दिमाग में डालना नहीं पड़ता, ओ आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस, इट नेचुरली कम्स इन टू यू। मे बी मतलब हम सब ने इस चीज़ को विटनेस किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, यू नो लिटरली, आई मीन किसी की पुश की जरूरत नहीं होती, हमें खुद को भी पुश नहीं करना पड़ता है, वी जस्ट नेचुरली गेट इट एंड वी डू इट। हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम रिस्क भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उसके आउटकम भी कैलकुलेट नहीं करते, वी जस्ट फ्लो with the flow, we just follow our passion and it just drives us crazy, right? एंड वी जस्ट कीप ऑन डूइंग। और उस दौरान हमने कितने एफर्ट्स किए, हमने उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट किया, वी रेयरली काउंट बिकॉज इट्स आवर पैशन, वी जस्ट फॉलो आवर हार्ट। सिमिलरली अब मैं बात करूंगी रिलेशनशिप के, लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स बच्चे का हो, चाहे वो सिबलिंग्स का आपस में हो, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे कपल में हो, इफ यू आर इन लव विद अ पर्सन, आपके जो एफर्ट्स होंगे ना वो नेचुरल होंगे, आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे, इट कम्स नेचुरली, यू नो
आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैंने उसके लिए ये किया या मैंने उसके लिए ये किया. यू जस्ट डू इट नेचुरली बिकॉज इट्स वन ऑफ योर पैशन. यू जस्ट इट गिव्स यू हैप्पीनेस डूइंग दैट. और इसीलिए हम जब बहुत टाइम जैसे अरेंज मैरिजेस के लिए जा रहे हैं, या फिर जनरली व्हेन वी सी सम प्रोफाइल एंड वी जस्ट कैलकुलेट, ओके सामने वाले पर्सन के अंदर ये है क्या, वो आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ओके या फुलफिल करती है, अच्छा ठीक है, प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, लुक्स भी अच्छे हैं, एंड ओके इट सीम्स लाइक कि ओके लेट्स सी कि हम लोग कितना कंपैटिबल है, एक मोटा मोटा हम तय करके, एंड वी जस्ट गो एंड वी जस्ट डिसाइड कि ओके इट विल बी परफेक्ट. ठीक है, हम वी गो ahead with this, and in that case to make relationship work, हम एफर्ट्स लगाते हैं. इन दैट केस हम अपने माइंड से सोचते हैं, बहुत सारा हम अपने माइंड से कैलकुलेट करते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगेगा, ओके मुझे ऐसा करना चाहिए, अच्छा इसको ऐसा ऐसा फील कराने के लिए ऐसा करते हैं. सो यू थिंक फ्रॉम हियर, आज बर्थडे है तो ये करूँगे तो मतलब इट विल कीप द रिलेशनशिप अलाइव, एंड अगर एनिवर्सरी है तो ऐसा प्लान करते हैं, अच्छा लगेगा, स्पार्क बना रहेगा वगैरह वगैरह. सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग और राइट, और दिमाग से सोचना गलत है और दिल को सोचना इज द राइट वे. आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टू. कि हम जब दिमाग से सोचते हैं तो हम कॉन्शियसली एफर्ट्स करते हैं, लेकिन जब हम दिल से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमें जब प्यार होता है, हमें अपने पेरेंट्स से प्यार होता है, या हमें अपने सिबलिंग से प्यार होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या वट एवर कपल्स के बीच में है, जहाँ फ्रेंड्स के बीच में, जहाँ पर आप बाय लव अटैच्ड हैं, वहाँ पर आपको एफर्ट्स करने के लिए खुद को पुश नहीं करना पड़ता. यू जस्ट गेट एन इंटरनल ड्राइव. ठीक है, आप नेचुरली एज पर योर नेचर यू डू एफर्ट्स, and that is why it's not like any person is wrong or right, or it's like about ये person अच्छा है या बुरा है. It's only about the compatibility, and it's natural. Like when the two people come together, fall in love, it's natural. They have that natural chemistry with each other. They have that natural affection with each other. कि किसी को किसी से मिलने के लिए एफर्ट्स लगाने के लिए यहाँ से नहीं सोचना पड़ेगा. They would not be able to stop each other from meeting. They would not be able to stop each other from talking or spending time with each other or doing some special things for each other, because that gives happiness to them, right? So that was my message for today. So if you have a choice, then decide by heart, because उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे. ये नेचुरली आपकी अंदर आएगा. यू विल नेचुरली लव टू डू दैट. आप विटनेस करके देखिएगा, अपनी लाइफ में देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर you are doing out of your heart, and when you do it out of your heart, out of your love, believe me, आपको ना ही तो थकावट होती है उस चीज़ को करते हुए, ना आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ एफर्ट्स लगाया, ना ही आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ वेस्ट किया. आपको किसी चीज़ का रिग्रेट भी नहीं होता है. इवन दो अगर आपका आउटपुट उसका पॉजिटिव नहीं होता, तो आपको ये रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए. ऐसा तब हम सोचते हैं या रिग्रेट करते हैं जहाँ पर हम यहाँ से सोचकर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. when we put our heart, we just go with the flow and we do it because it gives us happiness. तो वहाँ पर हमारा सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, हमारी जर्नी भी जो है बड़ी इंजॉयबल होती है. तो हमें कभी रिग्रेट नहीं होता है अपने एफर्ट्स का. तो आई वुड जस्ट से, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इट्स वेरी नेचुरल. बट अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने आप से पूछिए, डू यू रियली वॉन्ट टू डू इट? Do you really feel a love for the person? Are you getting a drive from inside towards this thing or this person?
and then decide and go with it. क्योंकि माइंड को सोचने के लिए हमें सच में हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है, माइंड से किए गए डिसीजंस के लिए। लेकिन जब हम अपने दिल से किसी चीज़ को करते हैं तो हमें उसके लिए पैशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट्स नेचुरली देयर। तो फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई मैसेज के साथ। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिएगा, एंड मुझे फीडबैक में ये बताइएगा कि आपको आज का मैसेज कैसे लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको मैसेज पसंद आया, एंड सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट द विजन। नमस्कार।